अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। बेटा, ये जो है 9th क्लास बायोलॉजी गेस्ट पेपर 2026 के लिए। अब जब आपके इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम्स बहुत करीब है, सिर्फ कुछ दिन का है, बस समझो। उसके बाद फिर आपके इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे और आपका बायो का भी जो है वो बहुत जल्द पेपर आने वाला है। तो बेटा, ये गेस्ट पेपर है, लाजमी इसको अच्छे से कर लो। इसमें मैंने सब जो है वो मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, शॉर्ट और लॉन्ग, और कौन सा जो है इसमें से भी स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आपको फिर लाजमी करने हैं चैप्टर वाइज। तो बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपका चैप्टर है बेटा बायो का, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सही है। इसमें बेटा कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। एज यू ऑल नो कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बहुत सारी हैं। तो इसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सारी याद करो, क्योंकि वो आपको स्पेसिफिक भी पूछ सकता है। और जैसे आपसे वो बोल दे साइटोलॉजी डिफाइन करो, फिजियोलॉजी डिफाइन करो, तो उसको आप चॉइस में ना छोड़ना। सही है। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आप सारी करना। अच्छा, कैरियर्स इन बायोलॉजी, एनी टू शॉर्ट के लिए, शॉर्ट जो है वो क्वेश्चन के लिए। बायोलॉजी में कैरियर्स भी पूछे जाते हैं, तो ये वाला सवाल भी है। सही है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बताइए। ये भी सवाल बहुत आता है। तो मतलब मैं स्टार्स बना देता हूँ कि ये इनमें से भी कौन कौन से जो है वो बहुत जो है वो मैंने देखे हैं इम्पोर्टेंट। सही है, ये 3 स्टार बना दी मैंने। ये मुस्लिम साइंटिस्ट वाले भी मैंने 3 स्टार्स बना दिए, यानी कि 3 में से 3 स्टार्स का मतलब है ये तो फिर लाजमी करने हैं। इस गेस्ट पेपर्स में से भी और स्पेसिफिक बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, 1 स्टार। सही है। डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, लॉन्ग के लिए। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है, तो इसको मैं 2 स्टार दे रहा हूँ। सही बच्चों, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, ये भी लॉन्ग के लिए, इसको मैं 2 स्टार दूंगा। यानी कि 3 में से 3 स्टार का मतलब है वो टॉपिक आपको, या वो चीज़ वो आपको सबसे पहले याद करनी है। अगला चैप्टर है बेटा सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी और लॉ में आप फर्क बताइए। सही है। ठीक है ये। और डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें मैं कुछ भी स्टार नहीं बना रहा हूँ, अब वो समझ लो। वो भी है, करना तो है आपने, ये सब पूरा गेस्ट पेपर ही करना है। तो इसमें ये एक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कुछ कह नहीं सकते इसका ना। डिफरेंशिएट बिटवीन, और ये डिफरेंस वाले सवाल तो फिर लाजमी है करने। डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग करना ये भी। डिस्क्राइब डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस विद एग्जांपल, इसको मैं दूंगा 2 स्टार। डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यूजिंग द केस ऑफ मलेरिया, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए, कौन से केस के लिए, मलेरिया के लिए। तो मैं उसको 1 स्टार दूंगा। चैप्टर नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी। बेटा, बायोडाइवर्सिटी में एम्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, शॉर्ट के लिए। सही है। एक्सप्लेन द टर्म टेक्सोनोमिक हियरार्की अलोंग विद द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये करके जाना। डिस्क्राइब द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, लॉन्ग के लिए। ये भी है, 3 स्टार दे दिए इसको। सही है। कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, लॉन्ग के लिए, 1 स्टार। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, शॉर्ट के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स, लॉन्ग के लिए 2 स्टार। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिसको मैं स्टार्ट नहीं कर रहा वो भी करने हैं। सही है। कुछ चीज़ें होती है ना जिसमें आप बहुत स्पेसिफिक होते हो कि ये तो आपने लाजमी है, या एक बीइंग अ टीचर जो मैंने बहुत सारे प्रीलिम पेपर में देखी भी हो। अगेन दोबारा बता रहा हूँ बेटा, गेस्ट पेपर के सी सारे सवाल करने हैं आपको लाजमी। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि सर और स्पेसिफिक बता दे, तो मैं जितना हो सकता है स्पेसिफिक और बता रहा हूँ स्टार्स के एतबार से। और सबसे बड़ा चैप्टर बेटा देखा जाए तो बायो का, 9 क्लास की बायो का, सेल्स एंड टिश्यूज। पहला टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। दूसरा टॉपिक है इसमें आपके पास पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, लाजमी। डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, डिफरेंसेस सब करके जाना। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, नर्वस टिश्यू एंड मसल टिश्यू। सही है, डिफरेंसेस मत छोड़ना कोई भी। एक्सप्लेन प्लांट टिश्यूज एंड इट्स टाइप्स, लॉन्ग के लिए। 3 स्टार दे रहा हूँ उसको। डिस्क्राइब सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो डिस्क्राइब फ्लूइड मोजाइक मॉडल इन डिटेल, इसको भी मैं 3 स्टार दे रहा हूँ। समझ गए, तो ये चैप्टर है, करना है आपको। सेल साइकिल इतना कोई टेंशन नहीं है। और सेल साइकिल में माइटोसिस की इंपॉर्टेंस, इतना कोई मसला है। इससे मुराद ये है कि इसमें आप लॉन्ग जो है चॉइस पे छोड़ सकते हो आप, अगर बाकी लॉन्ग आते हैं। जैसे लॉन्ग में मैंने लिखा है मियोसिस इन डिटेल,
तो उसको आप चॉइस पे छोड़ सकते हो। सेल डेथ, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस दो किस्म की होती है, तो करना चाहो तो कर लो। शॉर्ट लो, दोनों लाजमी कर लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, एहतियातन मियोसिस का भी देख लेना, मैंने यहाँ माइटोसिस लिखा है। और सेल डेथ पे नोट। और इसको आप चॉइस पे छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आपको बाकी आते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। हर एक सवाल तो बंदा इतना नहीं कर पाता उसको जबरदस्त तरीके से, तो इसलिए मैं चॉइस का भी एक ऑप्शन बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स लाजमी बेटा, लाजमी। यूजेस ऑफ एंजाइम्स लाजमी। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसमें दो थ्योरीज लिखनी है, कीलॉग थ्योरी और इंड्यूस्ड मॉडल। तो इसको मैं दे रहा हूँ 2 स्टार्स। उसके बाद है बेटा आपके पास एक चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स, जो आपके पास फर्स्ट डे में भी आएगा बड़े खतरनाक तरीके से। रोल ऑफ एटीपी शॉर्ट के लिए टेंशन नहीं है, अगर आप इसको छोड़ दो। ये वाला लाजमी करना, फोटोसिंथेसिस विथ इट्स फार्मूला। डिफरेंसेस, अगेन डिफरेंसेस तो करने, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंसेस आप कोई से भी 3 लिख दो, मसला नहीं है। किसी का भी डिफरेंस, कोई सा भी टॉपिक हो या जितने भी डिफरेंसेस आए, आप 3 3 कर दो, मसला नहीं है। सही है। और इसके बाद आपके पास एक और है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ सॉरी फेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लॉन्ग के लिए लाजमी करना, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सॉरी फेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, रेस्पिरेशन के लॉन्ग में भी आपको कौन सा करना है, वो फिर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो दोनों में मैंने 3 3 स्टार्स बनाए, लाजमी करके जाना। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन चैप्टर में से आपके पास टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शॉर्ट के लिए 2 स्टार। मेल न्यूट्रिशन से भी सवालात आते हैं, 2 स्टार एंड इट्स टाइप्स। क्वार्ट्ज डिजीज याद है, मेरेस्मस। डिजीजेस कॉज बाय मिनरल्स, 1 स्टार। बट ह्यूमन डायलिसिस सिस्टम का मैकेनिज्म लॉन्ग के लिए 3 स्टार। डायग्राम बोले तो लिख बना देना, नहीं पूछे टाइम हो तब भी बना देना, अगर ना बोले फिर ना बनाना। और लास्ट चैप्टर आपके पास है, काफी लंबा चैप्टर था ये भी बेटा, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट चैप्टर जो है वो आपके पास है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। इतना मसला नहीं है ये वाला, लेकिन लाजमी करना। डिस्क्राइब एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये तो फर्स्ट में भी आता है बहुत, 3 स्टार। डिफाइन ट्रांसपरेशन, बिल्कुल करना, 2 स्टार। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल करना, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। ब्लड डिसऑर्डर्स लॉन्ग के लिए ये भी है, 2 स्टार दूंगा मैं इसको, बल्कि अभी 1 स्टार। ट्रांसपोर्ट इन मैन इन डिटेल लॉन्ग के लिए, यानी कि इसमें आप समझ जाओ हार्ट वार्ट पूरा, कार्डियक साइकिल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इन शॉर्ट। तो ये चीज़ें बच्चों, अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, गैस पेपर का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यही करो और कुछ करना आप पे फर्ज नहीं होता फिर। करो तो सब तैयारी, कॉन्सेप्ट सब रखो आप लोग। उसके बाद जो है, अगर इन शॉर्ट कोई इसमें से आउट सवाल आता है तो आप करने के काबिल बनो, ताकि आपने कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़े हुए हों। उसके बाद जब आपने पूरा अच्छे से एक दफ़ा देख लिया तैयारी, फिर गैस पेपर काम आता है। 100% गैस पेपर कोई भी हो, आप रिलाई नहीं करना। 90% हम लोग कह सकते हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अच्छी उम्मीद है, लग जाएगा। तो पूरी जिसका अच्छा कॉन्सेप्ट बने हुए उसके लिए गैस पेपर एक ब्लेसिंग होता है। जो सिर्फ गैस पेपर करे और बाकी कुछ ना करे, उसके लिए हम कहेंगे कि चलो ये है कि आपकी 80% तक तो हो गई तैयारी। कुछ बच्चे एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं, ऑब्वियसली होना भी चाहिए कि वो 100% चाहते हैं, तो वो पूरी बुक का अच्छे से हर की कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को आप उसको देखो। फिर उसके बाद गैस पेपर कर लोगे तो बहुत अच्छी स्पेसिफिक तैयारी हो जाएगी आपकी उसमें से। ठीक है बच्चों, कोई चीज़ आप लोगों को पूछनी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इंशाल्लाह फिर समझा दूंगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे। थैंक यू।